27 जनवरी 2026। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप भी सुविधा अनुसार जब भी जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है। वो एक ही लिंक चारों समय रोजाना के लिए एक ही रहता है। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप ये वीडियो जो सामने देख रहे हैं उसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप पुनः लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे कदम कदम श्रीमत पर चलो। हेलो, ये स्पीकर बंद कर दिया आपने? अच्छा। मीठे बच्चे कदम कदम पर खुल गया। हो गया। मीठे बच्चे कदम कदम पर कदम कदम श्रीमत पर चलो। हर कदम का मतलब है पैरों वाले कदम नहीं। हमारा संकल्प भी एक कदम है। हमारा एक संकल्प के बाद दूसरा संकल्प आता है तो भी हमारा वो कदम है। हमारा बोलना भी कर्म है, कदम है। हमारा देखना भी कदम है। कोई कर्म करना भी कदम है। व्यर्थ सोचना भी गलत है भाई जी। हाँ, कदम है वो भी। एक संकल्प आ रहा है कि हमारा नॉर्मल सामान्य व्यक्ति 10, 12, 13, 8, 9 बहुत जो बहुत अच्छा सोचने वाला है वो 8, 9, 10, 12 जो संकल्प है हर मिनट में चलते हैं। तो हम बैठे हुए हैं तो भी हमारे कदम चल रहे हैं। टेंशन में है तो उसके 15, 16, 18 भी संकल्प जो है 1 मिनट में चल जाते हैं। जितने फास्ट कदम होते हैं और जितने फास्ट संकल्प होते हैं उतना हानिकारक होते हैं। जितना हमारे मतलब सोच समझकर बाबा की श्रीमत के अनुसार कदम होते हैं उतना ही स्लो होते हैं, उतना ही कम होते हैं, उतना ही पावरफुल होते हैं। नहीं तो माया दिवाला मार देती है। यदि आप एक एक कदम, एक एक संकल्प भी बाबा की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो जरूर वो वेस्ट थॉट होंगे,
वो नेगेटिव थॉट होंगे और जिनके द्वारा माया हमारे गुण और शक्तियों को खर्च हो जाने के कारण आ जाती है, मीन्स विकार आ जाते हैं और वो चरित्र का दिवाला निकाल देते हैं। विकारों का आना माना हमारे कैरेक्टर का दिवाला निकलना। ये आंखें बहुत धोखा देती हैं। दुनिया वालों की दृष्टि किसके अनुसार, दुनिया वालों की समझ के हिसाब से यहाँ बाबा कह रहे हैं कि ये आंखें धोखा देती हैं। वास्तव में शरीर की आंखें धोखा नहीं देती, आत्मा की आंख धोखा देती है। जो ज्ञान का तीसरा नेत्र हमें कल्प के आदि में संगम पर मिला था, वो आंख खराब हो गई है, उसकी दृष्टि दूषित हो गई है। आत्मा की दृष्टि दूषित हो गई है, उसमें विकार आ गए हैं, जिसके कारण वो जो है ना गलत देखती है। आत्मा की दृष्टि दूषित हुई है, देह की दृष्टि से कोई मतलब नहीं। देह की दृष्टि से तो कोई धुंधला दिखाई दे सकता है, किसी को कम दिखाई दे सकता है, परंतु उसमें विकार नहीं होगा। आत्मा की दृष्टि में विकार है तो वो इन आंखों में विकार ही देखेगा, चाहे ये आंखें कितना दूर तक कितना साफ देख सकती हो। और तो ये बातें हम नयों को एकदम नहीं कह सकते, उनको पहले समझाना होगा कि तीसरा नेत्र क्या होता है और ये दो आंखें क्या हैं। तीसरा नेत्र आत्मा का नेत्र है, ये पहले समझाना पड़ेगा, तब हम ये समझा सकते हैं। इनकी बहुत बहुत संभाल करो। वास्तव में उस आत्मा के तीसरे नेत्र की बहुत बहुत संभाल करनी। आत्मा के तीसरे नेत्र की संभाल करने की विधि सिवाय बाप के और कोई समझा ही नहीं सकता। दुनिया में भी तीसरा नेत्र ज्ञान को, समझ को कहा गया है, परंतु वहां यह भी कहा गया कि वो ज्ञान का तीसरा नेत्र, वो समझ परमात्मा देते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि कैसे देते, कब देते हैं, ये दुनिया वालों को नहीं पता। ये बात भी खुद परमपिता परमात्मा अब आकर के समझाते हैं। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि हमारा एक एक संकल्प, एक एक कर्म बाबा की श्रीमत पर हो। हमें हर टाइम ध्यान रहे कि हम बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे।
प्रश्न, किन बच्चों से माया बहुत विकर्म कराती है? किन बच्चों से माया बहुत विकर्म कराती है? यज्ञ में विघ्न कौन डालते हैं? यज्ञ में विघ्न कौन डालते हैं? कौन डालते हैं यज्ञ में विघ्न? जो देह अभिमान में होते हैं भाई। जो देह अभिमान में होते हैं, उनके द्वारा यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं। किन बच्चों से माया बहुत विकर्म कराती है? माया किन बच्चों से विकर्म कराती है? जो बच्चे बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते। और भाई हाँ जी। उन को अहंकार भी होता है और मुरली भी नहीं सुनते। मुरली भी नहीं सुनते। उन्हें देह का अभिमान भी बहुत होता है और वो मुरली भी नहीं सुनते हैं, क्योंकि उसका कारण यही है सिर्फ देह का अहंकार। मतलब इस देह का अहंकार ही अहंकार कहलाता है। जब इस अहंकार के साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ तो ये समझ लेना है ये देह का अहंकार है। रूहानी अहंकार शुद्ध अहंकार है। शुद्ध अहंकार है रूहानी आत्मिक, और जो अशुद्ध अहंकार है वो है खाली अहंकार है, तो वो है देह अहंकार, देह का अभिमान। जिन्हें अपना अहंकार रहता है उनसे माया बहुत विकर्म कराती है, बहुत पाप कर्म करा देती है। ऐसे मिथ्या अहंकार वाले मुरली भी नहीं पढ़ते। जिनको देह का अहंकार होता है वो मुरली भी नहीं पढ़ते। ऐसी गफलत करने से माया थप्पड़ लगाए वर्थ नॉट ए पेनी बना देती है। ऐसा थप्पड़ लगाती है, बाबा के ज्ञान से इतना दूर मुंह मोड़ देती है कि वर्थ नॉट ए पेनी, 1 पाउंड 1 पैसे का भी कोई लेने को तैयार नहीं। मतलब उसकी बातें, उसके बोल, उसके कर्म एकदम इतने गिर जाते हैं कि उसकी समाज में कोई वैल्यू नहीं। और वैल्यू होती है हमारे चरित्र से, हमारे करैक्टर से, हमारे गुणों से। तो हमारी वैल्यू खत्म हो जाती है। जिसको हिंदी में ध्यान से देखे तो मॉरल वैल्यू, नैतिक वैल्यू, मॉरल वैल्यू मतलब जो है ना नैतिक मूल्य, हिंदी में कहेंगे मूल्य, कीमत। जितनी हमारे अंदर चरित्र अच्छा है उतनी हमारी समाज में कीमत है। जितना हमारा चरित्र खराब है हमारी कीमत भी नहीं है। यज्ञ में विघ्न रूप वो हैं जिनकी बुद्धि में सारा दिन झारमुई कहा जाता है पर चिंतन को। बुद्धि में झारमुई, उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, मतलब कोई भी नहीं है उसके पास, परंतु वो उन बातों के बारे में सोच कर जो बीत चुका है उसके बारे में अपनी बुद्धि के अंदर मंथन कर करके इतनी नफरत, इतनी घृणा, इतना भय, इतना क्रोध, इतनी चिंता बढ़ा लेता है, बस पूछो ही मत। अब जिसकी बुद्धि में उल्टे सुलटे ख्यालात सारा दिन चलते रहते हैं, व्यर्थ ख्यालात चलते रहते हैं, तो ये एक ही सबसे खराब आदत है। इस एक आदत के कारण वो विघ्न डालने के निमित्त बन जाता है, क्योंकि उसके कर्म
सबको सुख देने वाले नहीं हो सकते। तो सुख देने वाले नहीं है तो दुख देने वाले तो होंगे ही। अच्छा, ओम शांति। रूहानी बच्चों को बाप ने समझाया हुआ है